गुड मॉर्निंग। अनदर क्लासेस ऑफ सेम 5। अब हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए। अब हम लोग इसमें करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज का क्लास में फिर सीखेंगे टैक्स जो था पढ़ता। एक तो डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी फोर्थ सेम में आप लोग कर चुके हैं, लेकिन उसमें एडिशनल कुछ है उसमें डायरेक्ट टैक्स में, वो हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट टाइम हम लोग करोगे, तो सिलेबस में डिटेल्स आते और थोड़ा बहुत आइडिया हम देते हैं आज। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लासेस ऑन डीटी एंड आईडीटी। तो हम लोग आज सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सेम 5 क्लासेस, राइट? यस। तो अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा आइडिया तो ले लेते हैं सिलेबस क्या है। इसके बाद सिलेबस में से क्या हम लोग शुरू करेंगे आज, वो हम लोग करेंगे आज, ठीक है? ठीक है, ओके। तो सिलेबस डीटी आईडीटी एंड आईडीटी 50-50 मार्क्स है, मतलब 100 मार्क्स देखे तो 50-50, लेकिन एक्चुअली एग्जाम होगा आपका 40, रिटिन होगा 40, तो 40 80 मार्क्स। 20 मार्क्स तो इंटरनल और आपका अटेंडेंस है। तो डीटी डायरेक्ट टैक्स, डीटी जो इनकम टैक्स आप लोग किए थे, ये आपका 40 मार्क्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्स में दो यूनिट है, एक यूनिट 1, यूनिट 1 के अंदर दो चैप्टर्स है। एक चैप्टर से टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जो सीखे थे ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेशन करो, इसके बाद रिडक्शन माइनस करो, आ जाएगा टैक्सेबल इनकम, उस पर टैक्स कैलकुलेशन। वही चीज सीखेंगे इंडिविजुअल का, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें सरचार्ज कैलकुलेशन कैसे करोगे, फिर मार्जिनल टैक्स रिलीफ आता है, ठीक है, कितना टैक्स रिलीफ मिलेगा, ये सारा कैलकुलेशन डिटेल्स इसमें सीखेंगे, ओके। और दूसरा चैप्टर है इसमें बी, सेकंड चैप्टर है टैक्स लायबिलिटी ऑफ फार्म, पार्टनरशिप फार्म, मतलब बिजनेस प्रोफेशन किए थे तो इसमें फार्म का करेंगे। और फार्म के लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, फार्म तो सेपरेट पर्सन है ना, इंडिविजुअल अलग है, एचयूएफ सब सीखे थे फोर्थ सेमेस्टर में। उसमें फार्म फार्म का टैक्स कैसे असेस किया जाएगा वो सीखेंगे। और ये दोनों चैप्टर से ही क्वेश्चन मिलेगा, और आपको मिलेगा 15 मार्क्स टोटल, जो 40 इसमें 15 मार्क्स और करके मिलेगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का इससे मिलेगा। यूनिट 1 हो गया आपका। और यूनिट टू इसमें 25 मार्क्स ऑब्वियसली आएगा, लेकिन यूनिट 2 में 5 चैप्टर्स है, हर चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स, मतलब ये लॉन्ग में आ रहा है और इसमें शॉर्ट में आ रहा है। तो इसमें क्या क्या चैप्टर्स है? पीडीएस, टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स, ठीक है, एक चैप्टर 5 मार्क्स। एडवांस टैक्स, सबको एडवांस टैक्स नहीं देना था, ईयर एंड होता है, फिर असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, टैक्स रिटर्न देते, तो पूरा ईयर का इनकम पे तो एक ही बार रिटर्न जमा करते हैं ना। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस के लिए सबको कुछ एडवांस भी प्रीवियस ईयर के अंदर 4 बार जाके एडवांस टैक्स पे करना होगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जिनके लिए एप्लीकेबल होगा तो उनको कितना पे करना है, कैसे पे करना है, कब पे करना है, वो सारा डिटेल्स इस चैप्टर में सीखेंगे। तो एडवांस टैक्स होता है प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर का कॉस्ट कुछ टैक्स पे करना, असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करना। तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो इस चैप्टर से सीखोगे, और वो आपका 5 मार्क्स। सभी बोलो ना 5 मार्क्स इसमें है। थर्ड, इंटरेस्ट 5 मार्क्स का। इंटरेस्ट क्या चीज का सर? अगर एडवांस टैक्स का ड्यू डेट कुछ दे दिया, बोलो ना 4 बार साल में देना होता है, उस चैप्टर में डिटेल्स तो सीखेंगे। उसमें हम पेमेंट करने में डिले किए, पे नहीं किए, एरिया रह गया, डिले हो गया, तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा आपको। तो इंटरेस्ट क्या रेट से पे करोगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे, क्या रूल्स है, इनकम टैक्स एक्ट क्या बताया, वो सीखेंगे इंटरेस्ट चैप्टर में। या
फाइलिंग में डिले हो गया तो उसमें कि डिले फाइलिंग है तो इंटरेस्ट क्या पे करना होगा, कितना पेनाल्टी कितना, ये सब सीखेंगे इसमें। इंटरेस्ट मेनली कैलकुलेशन उसमें आपसे पूछ फाइंड, ओके फाइंड करना होगा। टी असेसमेंट, असेसमेंट प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर प्रोसेस, ठीक है, कैसे असेसमेंट किया जाएगा। तो ये असेसमेंट प्रोसीड्यूर डिफरेंट प्रोसीड्यूर है ना, तो ये थ्योरी मिलेगा आपको, ये टोटली आपको थ्योरी मिलेगा 5 मार्क्स। और एक चैप्टर से, और एक चैप्टर से आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ITR इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। टैक्स फाइलिंग जब करोगे तो फाइलिंग का जो रूल्स रेगुलेशन, ये तो टोटल यूनिट 2 में 5 चैप्टर है और ये 25 मार्क्स है, और हर चैप्टर से 5 5 करके क्वेश्चंस मिलेगा। और आपका यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देते, ये जो सेकेंड चैप्टर इसमें प्रैक्टिकल मिल जाएगा, थर्ड चैप्टर प्रैक्टिकल मिल जाएगा, लास्ट जो TDS इसमें थ्योरी मिलेगा, बस प्रैक्टिकल भी मिल सकता है ऑप्शन, ठीक है। और बाकी यहाँ थ्योरी और थ्योरी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न और असेसमेंट प्रोसीड्यूर, यहाँ से थ्योरी मिलेगा, और TDS से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही मिल सकता है। प्रैक्टिकल बहुत कम देता है लेकिन थ्योरी ज्यादा देता है, बट हम लोग कुछ करेंगे प्रैक्टिकल, अगर आए तो प्रॉब्लम ना हो। बट लेकिन ये तो श्योर है एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट से टैक्स प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, थ्योरी ऑप्शन में अगर दे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 25 और 15 कितना हो गया आपका, 40 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ये था सिलेबस ऑफ DT डायरेक्ट टैक्स। अब आ जाते IDT। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी 2 यूनिट है, हम 2 यूनिट को अलग से यूनिट नहीं लिख के एक लिख रहे हैं। एक है इसमें कस्टम, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और दूसरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसमें आपको 30 मार्क्स मिलेगा। बोलो 10 और 30 कितना हो गया, 40 मार्क्स। बस ये आपका सिलेबस है, यहाँ से 40 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से 40 मार्क्स। कस्टम ड्यूटी से प्रैक्टिकल मिलेगा प्लस थ्योरी भी ऑप्शन में मिलेगा, आप प्रैक्टिकल कर लोगे। हाँ अगर देखा प्रैक्टिकल है तो सर जो कराए थे वैसा आया नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं होगा, आपको सब मिल जाएगा सीओ प्रैक्टिकल। ये चैप्टर में कस्टम इतना ईजी है ना, 10 मार्क्स आराम से समझ लो आपको मिल ही गया। और GST इसमें आपको 15 मार्क्स प्रैक्टिकल मिलेगा और 15 मार्क्स थ्योरी मिलेगा। मतलब ऐसे देखा जाए इधर भी 15 देखे थ्योरी और इधर भी 15 थ्योरी, 30 मार्क्स टोटल 80 में से। अब हो सकता है आपको थ्योरी अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है यहाँ 15 में 15 जो थ्योरी उसमें एक पोर्शन में थोड़ा प्रैक्टिकल भी डाल दिए, अलग बात है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी है तो कम से कम 30 और 25 to 30 मार्क्स समझ लेना। और 25 to 30 मार्क्स आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिकल सॉरी थ्योरी करना होगा। यस, अब हम लोग आ जाते हैं, तो ये तो सिलेबस हो गया। और ये इजी है, बहुत इजी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में मैक्सिमम है तो, लेकिन आप लोग डायरेक्ट टैक्स कर चुके हैं इसीलिए टाइम उतना नहीं लगेगा। जैसे इंडिविजुअल का तो मोरलेस हो ही गया था, हम लोग सब टैक्स कैलकुलेशन तो सीखे थे ना। और जो फार्म का है पार्ट, बिजनेस प्रोफेशन तो किए, बस उसमें फार्म का कैलकुलेशन आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी। तो ये बहुत इजी है। और आपका सेकंड जो है TDS से सब थ्योरी क्या क्या करोगे बता देंगे, थोड़ा बहुत बोलोगे तो हम डिस्कस कर देंगे। TDS तो कराएंगे ही। एडवांस टैक्स प्रैक्टिकल है, इंटरेस्ट प्रैक्टिकल है, वो सब सीखेंगे हम लोग। असेसमेंट प्रोसीड्यूर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसमें टोटली थ्योरी मिलेगा, क्या क्या थ्योरी करोगे उसका आइडिया हम दे देंगे। और यहाँ से कस्टम ड्यूटी और GST, राइट। तो मेजर पोर्शन मार्क्स का वेटेज अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज है GST है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स अलग अलग है लेकिन GST है बस। तो ये आपका सिलेबस हो गया।
अब हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो ऑलरेडी फोर्थ सेम में आप लोग किए, इनकम टैक्स किए थे ना, तो इसीलिए उसको अभी रहने दो। हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा आइडिया लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब ये होता क्या, और इसमें क्या पहले था, जीएसटी से पहले क्या था इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी के बाद क्या हुआ, क्यों जीएसटी आया, जीएसटी का एडवांटेजेस है या नहीं, ये सब कुछ थोड़ा बहुत आज आइडिया लेते। तो यस, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का क्लास में हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही तो है अभी, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल पहले प्री जीएसटी एरा में क्या क्या था, पोस्ट जीएसटी एरा में क्या क्या हो गया, और जीएसटी से पहले जो इतना सारे था उसका थोड़ा डिटेल सब लोग लेंगे, क्योंकि थ्योरी ये भी पूछ सकता है। तो जीएसटी एरा से पहले प्री जीएसटी एरा में क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस था, कुछ नाम बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा, अगर किए नहीं तो प्रोफेसर अभी तो जीएसटी है तो उतना करके, तो यस क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जीएसटी क्यों आया वो सब अगर आइडिया होगा तब आपको क्लियर, तब पता चलेगा नहीं जीएसटी में बेनिफिट है या नहीं। यस यस, तो शुरू करते हैं आज का क्लास, ये सिलेबस का था। अब शुरू करते हैं डिटेल्स अबाउट, थोड़ा बहुत बेसिक्स अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्लास ऑफ टुडे, आज का क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रीफ्स अबाउट आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। होता क्या, नॉर्मली टैक्स आपको पता है रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है ना, रेवेन्यू मतलब इसमें इनकम, तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट इसी से चलता है, ठीक है, सबसे बेसी से नहीं, और कुछ इनकम भी करते हैं गवर्नमेंट कंपनी जो लोग भी कमाते, बट मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का वो होता है टैक्सेस, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स जो लेते हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स से लेते हैं और एक इनडायरेक्ट सोर्स से लेते हैं। इंडिया डायरेक्ट सोर्स इनकम टैक्स था ना, और भी कुछ तो नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स है उसमें इनकम पे टैक्स पे होता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग इंडिया में इतना ऑनेस्ट होता है, इंडियंस इंडियंस इतना ऑनेस्ट होता है, टैक्स पेमेंट के टाइम जितना चोरी कर सकते हैं वो कर लेते, मतलब इनकम छुपाना, टैक्स कम पे करना हम लोग का मतलब ये डीएनए में है। खैर, सब कोई गाली देगा, ये करेगा, अरे नहीं नहीं है भाई, एकदम सही बात है। सिर्फ एक सेक्टर उन लोगों को टैक्स देना होता है, जबरदस्ती देना होता है, दे आर एम्प्लॉइज जो सर्विस करते, सैलरीड पर्सन, उन्होंने छुपा नहीं सकते। हाँ, उनका आधार इनकम भी बहुत है, वहां कुछ थोड़ा बहुत छुपा सकते हैं, लेकिन मेनली जो सैलरी अर्न कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है टैक्स को छुपाना। तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में ना सब कोई इनकम छुपाते तो टैक्स कम पे होता है, अगर टैक्स कम पे होता है तो इस केस में गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो होगा नहीं, तो रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट सोचे अरे ऐसे तो चलान चल नहीं सकता है। कंपनी अगर गवर्नमेंट अगर चाहे ना डायरेक्ट टैक्स को हटा भी दे, इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्टली पर्सन से लेना, उनको पता नहीं चले कि भाई वो टैक्स दे रहे, वो सोचेगा हम कुछ सामान खरीदे, जैसे हम गुड्स खरीदने जाते, मेडिसिन खरीदे, बिल लिए तो टैक्स के साथ वो पेमेंट आ रहा है ना। दुकान रेस्टोरेंट में गए, लंच किए या डिनर किए, इसके बाद जब बिल आया टैक्स ऐड करके आ गया। अच्छा, सैलून में गए, ठीक है ना, तो उसमें फेशियल किए, सब कुछ किए, बाल काटे, फिर आपका मोस्टैच, दाढ़ी, ये सब किए, सेव किए, या ब्यूटी पार्लर में गए, वुमेन लोगों ने गए, गर्ल्स लोगों ने गए, आजकल लड़का लोग भी जाते, खैर, तो लोग गए और वहां जाके फेशियल किए, सब किए, उसका जो सर्विस दिए उसके केस में जीएसटी आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। तो ये होता है क्या, गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं ले रहे, गवर्नमेंट नहीं बोल रहे ये आपका ये है इस पे हमको दे के जाओ, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आपसे ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, वो सेलर को बोल देता है, सर्विस प्रोवाइडर को बोल देता है कि भाई आप जब बेचोगे तो उनसे टैक्स लेके हमको पे कर देना। तो हम लोग तो शॉप में जाते हैं, शॉप में तो जाना ही पड़ेगा, इसमें तो छुपा नहीं सकते भाई, नहीं भाई, तो जो आप शॉप में जाओगे खरीदोगे तो आपको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, सेल टैक्स, ठीक है ना। और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास फाइनली चला जाएगा। फिर गवर्नमेंट को मिलेगा कैसे, नहीं अरे मिलेगा ही, आप अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हो किसी और से
और सेल करके, तो कलेक्ट करके देना भी तो पड़ेगा ना। यस, तो इनडायरेक्टली ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, वो साइलेंटली बहुत सारे टैक्सेस आपसे लेते जा रहा है। आपका सुबह उठ के शाम तक सोने तक, या सोते हुए भी आप कुछ टैक्स पे कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, आपका डे टू डे चलते जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रहा है। कितना नाइंसाफी है। सोचो, आप सुबह उठ के क्या करोगे बोलो? पहले ये फ्रेश हो जाओगे, इसके लिए शावर चलाओगे ना, ये करोगे, उसमें भी चार्ज लगता है। फिर आप इसमें टूथपेस्ट यूज करोगे, ब्रश करोगे, तो उसमें पेस्ट खरीदे थे तो उसमें लग रहा है, ब्रश खरीदे थे उसमें लग रहा है, वैसा उसमें भी टैक्स उन लोगों ने ले लिए। 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा कुछ कुछ ले रहे, लेकिन अल्टीमेटली सबको ही अगर टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो सबको ही 1 रुपया 2 रुपया पे करोगे। सोचो 140 करोड़ का देश है, ठीक है, कितना रुपया आ जाता है डेली। तो ये सब सोर्स से इनकम हो रहे हैं। नेक्स्ट आप फिर इसके बाद नाश्ता करोगे, कुछ ना कुछ खरीद करके लेके आए थे, ब्रेड एटसेट्रा, बटर एटसेट्रा, उसमें भी टैक्स ले लिया आपके। फिर आपका घर में सब बनाने के लिए गैस सिलेंडर है, उसमें भी टैक्स ले लिया आपसे। फिर इसके बाद आप स्टूडेंट्स हो, स्कूल में जाते हो, पढ़ने जाते हो, ट्रैवल कर रहे हो, रास्ता में, उसमें भी टैक्स ले रहे हैं। तो बोलो ना, सुबह उठ के शाम तक, रात तक सोने तक कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है आपका, उसमें फिनांस एक्टिविटी हो रहा है। हाँ, आप पैदल चल रहे हो तो आपका हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें फिनांस एक्टिविटी नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। अब सांस ले रहे हो नेचर से तो उसमें टैक्स नहीं देना होता है, हो सकता है उसमें भी टैक्स लगा देंगे। पानी पी रहे हो, अगर नेचर कोई भी है, ट्यूबवेल से पानी पी रहे हो तो उसमें आपको नहीं देना होगा, लेकिन वो ट्यूबवेल भी लगाए थे तो उसमें भी टैक्स ले लिया था उन लोगों ने। तो क्या, कहाँ नहीं टैक्स है? सब जगह टैक्स है। रात को सो गए, सोने के बाद लाइट ऑफ कर दिए लेकिन एसी चला दिए, फैन चला दिए, भाई इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है तो उसमें टैक्स लग रहा है। बोला ना, आप दिन भर कुछ भी एक्टिविटी करो, आप सब में टैक्स लग रहा है। और ये जो टैक्स इनडायरेक्टली आपसे ले रहे हैं गवर्नमेंट, कहीं नहीं आके बोल रहे आप सो रहे हो तो लाइट एसी चला दिए तो गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट का पर्सन आ गया, बोला अरे अच्छा आज एसी का इतना चार्ज हुआ, आप इतना रुपया, तो ऐसे नहीं बोल रहे भाई, ठीक है। और उसमें एसी का तो इलेक्ट्रिक बिल तो दे रहे हो, उसके साथ टैक्स भी आप दे रहे हो। आप ये सोचोगे कि अच्छा इलेक्ट्रिक बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, बस सही है। अब गाड़ी चलाओगे, पेट्रोल डीजल ये सब खरीदोगे, उसमें भी लग रहा है, लेकिन उसमें जीएसटी नहीं है, उससे बाहर क्यों? वो सब हिस्ट्री आप हम लोग डिस्कस करेंगे आज तो पता चलेगा। एनीवे, इनडायरेक्ट टैक्स हो रहा है क्या ना? टैक्स एक्चुअली, टैक्स में दो पार्टी के बीच हो रहा है ना। हम गवर्नमेंट अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी को हम टैक्स पे करेंगे, लेकिन हम टैक्स अथॉरिटी को नहीं देके किसी और को दिए, और वो क्या किए, टैक्स अथॉरिटी को पे किए। मतलब मेरा टैक्स बर्डन मैंने शिफ्ट कर दिया किसी और पे। इस तरह होता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन टू अदर से किया जाता है। कैसे सर, शिफ्टिंग कैसे बोल रहे हैं? तो अच्छा, हम पहले एक बार लिख लेते हैं लाइन। अच्छा, इनकम टैक्स में बोलो, अगर असेसमेंट ईयर एंड हो गया, सॉरी प्रीवियस ईयर एंड हो गया, इनकम टैक्स हम पे करेंगे। मेरा क्या इनकम है, वो 5 ईयर्स इनकम जोड़ेंगे, डिडक्शन माइनस करके टैक्स कैलकुलेशन करके पे करेंगे ना। तो मेरा टैक्स कोई आप लोग पे कर दोगे? नो। क्यों पे करोगे बाबू? सर आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली तो हम ही लोग पे करते, हम लोगों से तो आप इनकम अर्न करते हो। अरे हाँ, वो सही है, लेकिन इनकम मेरा होगा तभी हम टैक्स पे करेंगे, और वो भी 2,50,000 से अब आएगा तभी ना टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स हमको देना है, ये नहीं आप लोग दोगे। मेरा आप लोग से तो इनकम अर्न किया, 250 नहीं आया तो हम क्यों टैक्स देंगे बाबू? ठीक है ना। तो टैक्स होगा मेरा, और मेरा होगा तो हम ही को देना होगा। और ये हम शिफ्टिंग नहीं कर सकते किसी और पे, अरे मेरा बर्डन है तो उसमें दूसरे में शिफ्ट कर देते। आप लोग को बोलेंगे भाई मेरा जो इनकम टैक्स है आपका फीस में सब में हम पार्ट पार्ट करके ऐड कर देंगे, ऐसे नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स था। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, मान लो एक कस्टमर, एक आदमी कुछ बनाते, प्रोडक्शन करते, फैक्ट्री है उनका, तो उन्होंने प्रोडक्शन कर रहा है, उनको बोला कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको कुछ टैक्स देना होगा, ठीक है। और वो जो टैक्स पे किए ना, उन्होंने उसको क्या किए, प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ के सेलिंग प्राइस में चार्ज कर दिए, तो सेल करके रिकवर कर लेगा। फिर बोल रहे सेल करोगे तो जिनको बेचोगे उनसे टैक्स लेके हमको पे कर देना। तो फिर सेल किए किसी को, फिर सेल टैक्स ऐड करके लिए और सेल टैक्स गवर्नमेंट को दे दिए। तो इस तरह होता जाता है। फिर मानो होलसेलर को बेचे थे, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचे, फिर होलसेलर जब रिटेलर को बेचे वो सेल करके फिर पे करे तो रिकवर कर लिए, है ना। बार्डन शिफ्ट करते जा रहे हैं।
होलसेलर बेच के फिर वो रिकवर कर लिए, शिफ्ट कर दिए किसमें, रिटेलर को। फिर रिटेलर कस्टमर को बेचे, कंज्यूमर को बेचे, ठीक है, और वो भी शिफ्ट कर दिए, उनसे कलेक्ट कर लिए सेल्स करके। तो ये देखो टैक्स बर्डन ना जो मेन मैन्युफैक्चरर का वो शिफ्ट हो गया होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से किसके पास गए, कंज्यूमर। तो फाइनली ये टैक्स किसको देना होता है, कंज्यूमर। और कंज्यूमर मतलब हम लोग कॉमन पर्सन, जो लोग कॉमन पब्लिक जो कंज्यूम करते हैं गुड्स सर्विस, तो उनको ही फाइनली टैक्स देना होता है, वो किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल टैक्स बर्डन किसका था बोलो, मैन्युफैक्चरर का था, होलसेलर का था, रिटेलर का था, वो तो शिफ्ट करते गए। और मैंने फाइनली जो यूज किए, आप जो पेस्ट पेस्ट यूज किए आप, लेकिन शिफ्ट कर नहीं पा रहे हो, तो कंज्यूमर कंज्यूमशन बेस्ड टैक्स है इसको बोलते हैं। और इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन कहाँ, बेचना, कंज्यूमर को बेचना, उनको यूज कराना, तो वहां तक जब जाएगा तब तक वो शिफ्ट होते जाता है। दैट इज वाई इसको शिफ्टिंग बेस्ड भी बोलते हैं। मतलब ये टैक्स शिफ्ट कर सकते हैं हम, मेरा बर्डन किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, हम इसमें ये लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलते हैं ना, इसमें टैक्स अथॉरिटी को टैक्स डायरेक्टली जो सेकेंड पर्सन टैक्स पेयर उनसे डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी से मिलता है। जैसे कंज्यूमर को ही तो टैक्स देना है, वो कस्टमर वो किसको देते हैं, सेलर को देते, सेलर फिर गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह थर्ड पार्टी से वो कलेक्ट करते हैं, कौन, टैक्स टैक्स अथॉरिटी, किससे, एक्चुअल टैक्स पेयर से। तो इसमें एक चीज लिखते हैं, टैक्स पेएबल बाय टैक्स पेयर पेयर टू टैक्स अथॉरिटी, दो पार्टी हो गया, टैक्स पेयर हो गया और टैक्स अथॉरिटी थ्रू टू थर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें तो दो अथॉरिटी हो रहे हैं ना, एक्चुअल टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी, यही तो होना चाहिए। अगर यही डायरेक्ट होता तो फिर डायरेक्ट टैक्स बोल देते, लेकिन इनडायरेक्टली बीच में और कोई पार्टी आ गया, पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन, उनके थ्रू पेमेंट हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट नहीं हो रहा ना, बस ये सिंपल बात है। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं, तो क्या क्या पॉइंट है समझो, कुछ पॉइंट इसमें समझना है इनडायरेक्ट टैक्स में। एक, द टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स पेयर शिफ्टेड टू अदर पर्सन। इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन जो टैक्स पेयर का है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है अदर पर्सन में। टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स पेयर का जो टैक्स बर्डन शिफ्टेड टू अदर पर्सन। ओके, सेकंड, ये होता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब ओरिजिन बेस्ड नहीं, कंजम्पशन बेस्ड, मतलब जो फाइनली कंज्यूमर है उन्हीं को टैक्स देना होता है, उनका ही टैक्स लायबिलिटी एक्चुअली, ठीक है। इट इज कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मनली क्या होता है, फाइनली जो कंज्यूमर उनको टैक्स देना होता है, उनका एक्चुअली टैक्स बर्डन वो और कहीं पे शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो डायरेक्ट किसको देता है बोलो, टैक्स अथॉरिटी को देता है, नो, वो सेलर को देते, सेलर रिटेलर को देते, रिटेलर होलसेलर को देते, इस तरह देते जाते हैं, तो शिफ्ट होता जाता है, राइट, यस। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अब हम लोग ना कुछ लिखेंगे इसमें ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम इसी से ही होता है, बोलो ना, डेली डेली कुछ ना कुछ, सुबह से शाम तक, रात तक साथ में सो रहे हो, जो भी एक्टिविटी हो रहा है, कुछ ना कुछ आप लोग टैक्स ऑलरेडी पे करते जा रहे हो, डेली डेली पे करते जा रहे हो, सोचो। तो ये क्या है, ह्यूज अमाउंट टैक्स मिलता है, छोटा थोड़ा थोड़ा करके लेता है, लेकिन सबसे मिलता है, बोलो। इनकम टैक्स में 140 करोड़, 140 करोड़ पब्लिक है, लेकिन टैक्स पेयर कितना होता है ना, इसीलिए टैक्स पेयर उतना नहीं है। लेकिन
इनडायरेक्ट टैक्स, जो छोटा बच्चा का जन्म हुआ उन पे भी टैक्स लग रहा है। कैसे? उनके लिए कुछ ना कुछ सामान खरीदोगे, उनके लिए ड्रेस, उनके लिए ये खरीदोगे, उनके लिए कुछ मेडिसिन एक्सेट्रा, उसमें खर्चा लग रहा है, उसमें टैक्स लग रहा है। ठीक है ना? आप तो ये बोल के नहीं दे रहे हो टैक्स देना हो रहा है, दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इसके नेसेसरी है, नेसेसिटी है, वो नेसेसरी गुड्स आप खरीदे, उसके खरीदने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो अब इसमें आते हैं थर्ड पॉइंट, जो जो जी कितना टाइप का इनडायरेक्ट टैक्सेस है, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, टाइप्स ऑफ। तो इसके लिए पहले समझना होगा जीएसटी जब आया उससे पहले क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस था, तो फिर क्यों जीएसटी लाया, जीएसटी आया तो फिर कितना रह गया। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज लिखेंगे। एक तो प्री जीएसटी एरा, प्री जीएसटी एरा मतलब बिफोर 1 जुलाई 2017 इंडिया में फर्स्ट जीएसटी लागू हुआ। कौन सा डेट से? जुलाई 17 में लागू हुआ था। ठीक है, जुलाई 17। और इसके बाद जो हो गया पोस्ट जीएसटी एरा, आफ्टर जुलाई 17 ये पोस्ट जीएसटी एरा। ठीक है, तो बिफोर क्या था और आफ्टर क्या हो गया। तो बिफोर में हम कुछ बहुत सारे टैक्स था, कितना सारे, हम कुछ लिखेंगे पार्ट, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कितना सारे टैक्स था। तो आपको फिर क्लियर होगा जीएसटी क्यों बेनिफिशियल है, जीएसटी क्यों अच्छा है। ठीक है, तो एक टैक्स था पहले कस्टम ड्यूटी। ठीक है सर, ये होता क्या कस्टम ड्यूटी? ये लगता है सर, थोड़ा सा आइडिया हम देंगे। ये हो लगता है ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये ड्यूटी किस पे देना पड़ता है? अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, बाहर से कुछ आ रहा है या यहाँ से बाहर जा रहा है, उस पे ड्यूटी लगता है। कस्टम क्यों नाम है? बस नाम दिए है बस। एक्चुअली कस्टम मतलब होता है ट्रेडिशन, रीति। ठीक है, ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशनल ये होते जा रहा था, तो फिर रीति था। जैसे हम लोग का अभी भी कुछ कस्टम होता है ना, रीति होता है। किसी का घर में मान लो कुछ फंक्शन हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, और हम लोग को इनवाइट किया तो हम लोग कुछ लेके जाते, है ना। या किसी का घर में मान लो शादी हो रहे है, शादी में इनवाइट किया तो हम लोग कुछ प्रेजेंट करते, है ना, प्रेजेंट गिफ्ट करते। तो ये रीति है, हो रहा था। इसलिए अगर हम बिना गिफ्ट करके भी जाए और खाना खा के आ गए, आशीर्वाद दे के, कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, अंदर से बोल सकता है अरे क्या आदमी है, इसको थोड़ा सा भी ये नहीं आता है। हाँ, एनीवे लेकिन इसमें कर भी सकते। तो ड्यूटी इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। पहले कास्टम था, मतलब एक प्रथा था, रीति था। आप उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी में लेके आ गए, इसलिए नाम दे दिया कस्टम ड्यूटी। मतलब पहले देखो इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इसमें ना इंडिया एक प्रोविंस बोल के नहीं था उस। हाँ, उस टाइम ब्रिटिश था, उससे पहले मुगल था, बहुत सारे। और एक एक एरिया ना, पूरा इंडिया में से एक एक एरिया, एक एक कोई किंग थे। जैसे वेस्ट बंगाल साइड में कोई थे, हो सकते साउथ में कोई और थे, नॉर्थ में कोई और थे। इस अलग अलग राजा अपना अपना राज्य चलाते थे। तो एक राज्य से दूसरा, एक राजा का प्रोविंस से दूसरा प्रोविंस में बिजनेस होता था। वेस्ट बंगाल में मान लो चावल राइस बहुत होता है, लेकिन पंजाब साइड में राइस नहीं, वहाँ फिर आपका ये गेहूं ज्यादा होता है। फिर यहाँ को गेहूं चाहिए, वहाँ राइस चाहिए। तो फिर से ट्रेड होता था। लेकिन ट्रेड के लिए पहले ऐसे राजा लोगों ने किसी को, मतलब मान लो इस जगह मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट है, हम दूसरे राज्य में वो नहीं होता, हम दूसरे राज्य में बेचेंगे तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो हम क्या करते थे, वो बिजनेसमैन दूसरा राजा को जाके कुछ गिफ्ट कर, कुछ मोहर देते थे, और उनको बोलते थे मान्यवर या महान, हमको इतना ये दीजिए, राजा जी हमको यहाँ आपको आदेश दीजिए, ये अब हम आपको सेवा करने के लिए, यहाँ आपका यहाँ तो ये चीज का कमी है, हम आपको आके दे देंगे, बेचेंगे। राजा बोला ठीक है, खुश हो बेटा, हमको गिफ्ट दिया, चलो अब तुमको ऑर्डर दे देते, तुम इसमें काम करो। ये जो कस्टम रीति था, किसी और जगह जाके कुछ उनको गिफ्ट देके, कुछ मोहर एक्सेट्रा गिफ्ट देके वहाँ उसमें बिजनेस करना।
इसी को बोलते कस्टम। बाद में उसको ड्यूटी बना दी है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है, आपको देना है। ठीक है ना, पहले तो देते थे, कितना देते थे अलग बात है, कोई नहीं भी ले सकते थे, लेकिन अब इसमें वो ड्यूटी बन गया, इसलिए कस्टम ड्यूटी। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगेगा। सेकेंड आते इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद और क्या, सर्विस टैक्स। अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई, जैसे एक सैलून है, वो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस देते, बेचते नहीं। हम पढ़ा रहे हैं तो सर्विस दे रहे, कुछ बेच नहीं रहे। तो इस तरह सर्विस कुछ प्रोवाइड करे, इंजीनियर वो प्लान दे रहे, सर्विस दे रहे, ठीक है ना। और कोई मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर वो जिनको सर्विस दे रहे हैं उनसे टैक्स लेते लेते सर्विस टैक्स लेके गवर्नमेंट को देते थे। तो ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये सर्विस टैक्स हो गया। तो ये टैक्स ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस, जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड करे उनको टैक्स देना होगा, लेकिन वो अपना पॉकेट से नहीं देता है। जिनको सर्विस दी है, डेस्टिनेशन का कंजम्पशन बेस्ड है ना, तो जिनको सर्विस दी है वो सर्विस का बेनिफिट लिए, उनसे लो, लेके वो पे करो, राइट। ये हो गया आपका सर्विस टैक्स। थर्ड टैक्स, थर्ड टैक्स आपका एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या चीज है सर? एक्साइज ड्यूटी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको जो टैक्स देना होगा। ये मैसेज किसका है फिर? क्या मैसेज? नहीं नहीं सॉरी, एनीवे फोन आया। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? अगर मैन्युफैक्चरर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसको कुछ टैक्स देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। इंडिया में कोई बहुत सारे इंडस्ट्रीज है ना, प्रोडक्शन करते, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। तो उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स देना होगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। फोर्थ, सेंट्रल सेल्स टैक्स। कुछ नाम लिख रहे हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन कुछ रिनाउंड कुछ टैक्स है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, सीएसटी। सर ये किस पे लगता है? ये सेल्स पे है, लेकिन एक स्टेट से दूसरा स्टेट, वेस्ट बंगाल से बिहार, वेस्ट बंगाल से झारखंड, वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र, अगर इस तरह कुछ सेल करेंगे उस पे जो टैक्स लगेगा, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। तो लिखो इंटर स्टेट सेल्स ऑन इंटर स्टेट सेल्स, ठीक है। इस पे लगता है सेंट्रल सेल टैक्स। ई, फिर स्टेट वैट, स्टेट वैट, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स। ये स्टेट के अंदर, ये भी सेल्स का है, ठीक है। अगर कोई स्टेट के अंदर ही बेच रहे हैं, प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं या परचेज करके बेच रहे हैं, तो उनको पे करना होता है स्टेट वैट। तो ये होता है ऑन इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब वही दिन है ना, इंट्रा स्टेट सेल्स। तो एक तो इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरा, तो सेंट्रल सेल टैक्स लगता है। और इंट्रा स्टेट, स्टेट विद इन हो रहा है तो इंट्रा स्टेट सेल्स लगता है, सेल टैक्स लगता है। उसको हम लोग स्टेट वैट बोलते हैं। और क्या ना, इसमें और लगता है एंट्री टैक्स। सर एंट्री टैक्स क्या? एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गुड्स लेके जाओगे तो एंट्री पॉइंट पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। जो एंट्री पॉइंट है, मतलब झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसका जो बॉर्डर, जब एंट्री करेगा ना, लॉरी जाएगा, ट्रक, वो एंट्री पे उसमें उन लोगों ने कलेक्शन करते हैं टैक्स, ठीक है। तो एंट्री टैक्स जी। इसी तरह एंट्री टैक्स जैसा एक और होता है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय भी इसे ट्रांसपोर्टेशन का ही है, लेकिन एक
फिर क्या होता है ना, एक म्यूनिसिपैलिटी के अंदर या एक बेल्ट के अंदर जैसे होता है, मतलब हल्दिया एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उस बेल्ट में एंट्री हो रहे हैं, या एक स्टेट नहीं, इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एटसेट्रा, ये भी टैक्स ऑन लोकल, टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स एट एंट्री, ये भी एंट्री जैसा लगा ना, एंट्री इन लोकल ऑथोरिटी, ठीक है। तो इसमें जो टैक्स लगेगा तो वो आपको उसको क्या बोलोगे, ऑक्ट्रॉय। लोकल बॉडीज बोलो, लोकल बॉडीज या लोकल बोलो ना आपका बेल्ट, इस तरह बेल्ट में एंट्री के टाइम लगता है ऑक्ट्रॉय, एक ही जैसा है। नेक्स्ट एज, अब लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स एंड सर्विस, लग्जरी गुड्स सर्विस है तो इसमें एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है, ठीक है। प्रीमियम क्वालिटी गुड्स है तो, या प्रीमियम सर्विस है तो इसमें लगता है टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स एंड सर्विस। अगर प्रीमियम गुड्स प्रीमियम सर्विस है, ठीक है, तो इसमें लगेगा। अगर आप तो बहुत रिनाउंड मतलब लग्जरी एक कार खरीदोगे, ठीक है ना, तो उस कार में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, ये लग्जरी टैक्स बोल के लगा देता है। जैसे नॉर्मल पेन है, लेकिन आप मोबला का पेन खरीदोगे तो उसमें टैक्स आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा, ठीक है। इस तरह प्रीमियम गुड्स और सर्विस है तो उसमें लगेगा, राइट। और क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने जाओगे टैक्स लगेगा, है ना। टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट पार्क में जाओगे उसमें भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा। और इसमें हजारों टैक्स नाम अनकाउंटेड ये होता है, मतलब कितना तरह का टैक्स लगा देते, तो इतना सारे टैक्स है, सब टैक्स थे। तो गवर्नमेंट क्या की है, देखिए इतना सारे टैक्स है और सबका अलग अलग एक बॉडी होगा ना, कस्टम अथॉरिटी होगा, सर्विस टैक्स उसका अलग अथॉरिटी, एक्साइज का अलग अथॉरिटी। तो ये सब अलग अलग अथॉरिटी अलग अलग टैक्स ले रहे हैं, सबका रूल्स डिफरेंट है, सबका रूल्स है अलग अलग, और फिर सबका वैल्यूएशन अलग अलग। तो इतना कुछ रूल्स सीखना होता है। अगर एक बिजनेस कर रहे हैं ना तो उनको तो भाई गया, ये सब अगर सीखने सीख के टैक्स पे करेगा तो फिर हो गया उनका बिजनेस, वो सेल करेगा या खरीदेगा, बिजनेस चलाएगा, ये सब टैक्स के लिए सोचेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड था ना, इतना कुछ टैक्स है। लेकिन गवर्नमेंट बोला इतना कुछ टैक्स नहीं रखे, अगर इसको यूनिफाइड किया जाए, मतलब यूनिफॉर्म एक ही लेके आ जाए, वन नेशन वन टैक्स, तो कितना अच्छा होता है। इतना कुछ रूल सीखने का जरूरत नहीं, एक ही रूल्स के दायरे में आ जाएगा। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा हो सकता है, न्यू आ रहा है ना, होगा, लेकिन बाद में ये सबसे इजी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बहुत सारे सबको, इस सारा इनडायरेक्ट को एक साथ लेके आना चाहते हैं, और इसीलिए जीएसटी का उन लोगों ने ये लेके आया। तो जब जीएसटी आया तो फिर सर तभी सब, जब सब एक साथ हो गया था, एक होके तो सिर्फ जीएसटी होना चाहिए, नहीं, जीएसटी भी है, कुछ रखा गया इस मतलब जीएसटी से बाहर। क्योंकि क्यों बाहर रखा गया आप समझते हैं? ये जो इतना सारे टैक्स लिखे और भी कुछ है हम छोड़ रहे हैं, तो जो कस्टम है इसमें से कुछ कस्टम, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था और कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था। क्या मिलता था? कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था। अब स्टेट को जो मिल रहा है स्टेट का इनकम होता था, सेंट्रल को मिल रहा है सेंट्रल का इनकम होता था। अब वन नेशन वन टैक्स कर देंगे तो ये वन टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल लेगा या स्टेट लेगा? क्वेश्चन तो यहीं पे आना शुरू हो गया। तो सब स्टेट एग्री नहीं हुआ कि नहीं चल ना चल बेना, जीएसटी लेके आओगे तो फिर हम लोग का इनकम खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे?
तो डिसीजन लिए गवर्नमेंट फिर एक काम करते, तो हम लोग आधा आधा कर लेते, मतलब जो भी जीएसटी आएगा उसमें से हाफ सेंट्रल रखेंगे और हाफ स्टेट रखेंगे। फिर स्टेट उसमें भी प्रॉब्लम ये नहीं हुआ कि अरे नहीं, मेजर जो इनकम का टैक्स वो तो हम लोग को ही मिलता था, आप लोग को मिलता था सेंट्रल को भी, लेकिन मेजर स्टेट को मिलता था। तो फिर उसमें तो उन लोग का मेजर इनकम का तो कम हो जाएगा। तो स्टेट फिर राजी हुआ कि ठीक है, कुछ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस उसको इससे बाहर रख दीजिए, ठीक है, तो और बाकी को लेके आइए इसके अंदर। तो इस वे से एग्री हुआ, और एक पहले तो 50-50 हुआ, इसके बाद कुछ इस दायरे जीएसटी से दायरे से बाहर रखा गया, इसके बाद स्टेट एग्री हुआ, और एग्री हुआ तो आ गया जीएसटी, ठीक है। नाउ तो प्री जीएसटी में इतना सारे टैक्स लिखे, अब कोई भी 4-5 नाम पूछेगा 5 नंबर में तो आराम से लिख सकते हो, है ना। इतना सारे टैक्स का, सबका अलग अलग बॉडी था, सबका अलग अलग रूल्स था, रेगुलेशन था, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन अब क्या हुआ ना, एक तो इतना सारे जो टैक्स है इसको कंबाइन करके लेके आए जीएसटी, और कस्टम को अभी भी रखा गया अलग, तो कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। तो मतलब कस्टम को अलग रखा गया, इसको सबके अंदर नहीं लाया, कस्टम ड्यूटी अलग से पे होगा, और बाकी इतना जो टैक्स था इसमें जीएसटी लेके आया। लेकिन पहले बोले इसमें कुछ सामान कुछ सर्विस उससे बाहर रखा गया, ठीक है, क्योंकि स्टेट डर रहे थे कि भाई मेरा तो इनकम उतना कम हो जाएगा, मेरा इनकम कम होगा, हम स्टेट का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो क्या चीज दो ना, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल पेट्रोल डीजल है ना, इसको बाहर रखा, क्योंकि स्टेट देखा इसमें तो पेट्रोल नहीं चलेगा, तो मतलब पूरा स्टेट स्टॉप हो जाएगा, कंट्री स्टॉप हो जाएगा। पेट्रोल का जरूरी है, डीजल का जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आप घर का कार चलाओ, घर का बाइक चलाओ, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बाइक आ रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल इससे बाहर रखा गया। और जो भी ट्रांसपोर्ट होता है मैक्सिमम क्या होता है, बस, लॉरी, टैक्सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चलता है उसमें पेट्रोल डीजल का एप्लीकेशन होता है, तो उससे तो रेवेन्यू ज्यादा होता है ना। तो स्टेट बोला नहीं, इसको बाहर रखिए, तो इसीलिए इसको बाहर रखा गया। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक जीएसटी से बाहर, ऐसे तो सब कुछ आ गया लेकिन जीएसटी से बाहर रखा गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इस केस में स्टेट वैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्साइज ये सब लगेगा, ठीक है। और एक तो प्रोडक्ट है लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अच्छा नाम देना होता है भाई, दारू बोलने से भाई चिल सब बोलेगा रे। तो एनीवे लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर कुछ है तो उसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया, उसमें स्टेट का इनकम होगा, स्टेट वैट लगेगा, ठीक है, उसमें अच्छा रेट से वैट चढ़ा देता है, तो उसमें स्टेट का इनकम बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो आपका एक्साइज भी लग रहा है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बाहर से टूल खरीदता है, कस्टम भी लग रहा है, इसके बाद एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, फिर स्टेट वैट लग रहा है, तो इतना सारे टैक्स उसमें ऐड हो जाता है। उसको कैरी करे, एंट्री टैक्स, अलग अलग टैक्स लगा के कितना ज्यादा, तो टैक्स पे टैक्स लग जाता है, ठीक है, टैक्स पे टैक्स लग जाता है, इतना सारे अथॉरिटी को अलग अलग पे करना होता है। कितना प्रॉब्लम था बोलो तो। अब इतना सारा प्रॉब्लम एक हो गया तो सॉल्व हो गया भाई, कितना आसान हो गया, बस जीएसटी में जाके पे करो, हो गया, जीएसटी पे करो, इतना अलग अलग टैक्स देना ही नहीं है, अलग अलग रूल के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगा, तो ये आसान हो गया। इसमें टैक्स पे टैक्स लगना नहीं नहीं लगता है, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, मतलब हम बाहर से इंपोर्ट किए कुछ मटेरियल्स तो कस्टम लग गया, अभी भी कस्टम है, लेकिन इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग किए तो एक्साइज लग गया, इसके बाद बेचे विद इन स्टेट तो स्टेट वैट आ गया, फिर दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं तो एंट्री टैक्स लग गया, फिर उसमें सेल्स हुआ, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल टैक्स लग गया दूसरे स्टेट में, तो कितना सारे टैक्स लग रहा था, टैक्स पे टैक्स ऐड होके कॉस्ट बढ़ते जा रहा था। और फाइनल टैक्स किसको पे करना है, कंजम्पशन जो कर रहे हैं, कंजम्पशन बेस्ड। तो अल्टीमेटली टैक्स कौन दे रहे हैं बोलो तो हम लोग, जो पब्लिक जो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन सब चिल्ला रहे थे कौन, सारा बिजनेसमैन, कंपनी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग चिल्ला रहे थे चल छेना चल बेना, हम लोग आने नहीं देंगे। तो ये सब होता रहता है, पॉलिटिक्स में भी होता रहता है। और आपका पब्लिक लोग उतना नहीं, पब्लिक लोग तो बेवकूफ है, इसीलिए कोई पार्टी बोल देता है उसके पीछे पड़ जाता है, कोई बोलता है तो उसको गाली देना शुरू करते हैं। अरे भाई कोई भी पार्टी ठीक नहीं है,
हम लोग अगर इंडिपेंडेंट जाएंगे ना, हम लोग अगर ये रखेंगे कोई पार्टी को नहीं, तो आज चाहेंगे तो दूसरे को वोट देंगे, उसको निकाल देंगे, कल चाहेंगे तो कुछ खराब करेगा तो दूसरे को निकाल देंगे। लेकिन हम लोग ब्लाइंड है और हम लोग सुधरेंगे नहीं कभी। इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टी में वो लोग आता है, शुरू में अच्छा बोल के आता है, बाद में पावर दिखाता है। लेकिन ये पावर उन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, हम लोग का हाथ में होना चाहिए। जब ये होगा तभी कंट्री सुधर सकता है, नहीं तो नहीं। खैर, जीएसटी को लेकर थोड़ा सा और आते हैं। 17 में आया ना, पहले ना यूपीए गवर्नमेंट मतलब मनमोहन सिंह, इन लोगों ने जीएसटी लेके आना चाह रहे थे। उस टाइम बीजेपी अपोज कर रहे थे, चल ना चल बिना, इतना स्ट्रिक्ट कैसे होगा, ये बहुत सारे करके, नहीं ये सब फॉरेन का ये लेके आना है, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन फाइनली बोलो कौन लेके आया? मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ही तो लेके आया 17 में जीएसटी। तो जब कांग्रेस लेके आ रहे थे तो बीजेपी अपोज कर रहे थे। अब जब बीजेपी लेके आ रहे थे, लेके आ भी गए एनीवे, लेके आ रहे थे तो कांग्रेस अपोज कर रहे थे, अदर पार्टी अपोज कर रहे थे। राहुल गांधी बोले थे गब्बर सिंह टैक्स, ठीक है, जीएसटी। तो अलग अलग सब ये कर रहे थे। लेकिन जीएसटी का बहुत बेनिफिट है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, क्या क्या है सब आगे जब जीएसटी करेंगे पता चलेगा। और इसमें इतना सारे टैक्स हट गया, और इतना का रेट अगर थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज्यादा रेट में टैक्स देना पड़ता था, कॉस्ट पे टैक्स लगता था, लेकिन अब वो नहीं है, खत्म हो गया। तो इसीलिए इसमें अच्छा हो गया। इसीलिए देखो, दो चीज का दाम बहुत ज्यादा होता है। ये जो ह्यूमन लीकर कंजम्पशन, लीकर पर ह्यूमन कंजम्पशन, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। और देखो कि पेट्रोल प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? वही जीएसटी नहीं है, जीएसटी होता तो टैक्स बहुत कम होता, और जीएसटी से बाहर है इसलिए इतना दाम है। जीएसटी लेके आ जाएगा, जो 100 का पेट्रोल है ना वो 50 में मिल जाएगा, इतना कम हो सकता है। तो जीएसटी में सर बेनिफिट है ये, बस यस, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर कस्टम को भी इसके अंदर कर दे, सब कुछ हटा दे, एक कर ले, तो और बेनिफिट होगा। खैर, कस्टम को अलग रखा है जीएसटी, और बाकी सबको एक करके जीएसटी कर लिए। ओके, तो ये था आपका डायरेक्ट टैक्स में प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी एरा में क्या क्या टैक्स था वो पता चला। तो सर बोलोगे पोस्ट जीएसटी एरा में जीएसटी जब आ गया तो क्या एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट वैट है? हाँ बोले ना, पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट में है, लीकर पर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोल प्रोडक्ट्स इसमें है, अदरवाइज नहीं है। तो जीएसटी का बहुत सारे बेनिफिट है। एडवांटेजेस जब होता है तो डिसएडवांटेजेस भी होता है। कोई भी चीज में कोई नहीं बोल सकता है अलॉयज एडवांटेजेस होता है। अरे, जब कंप्यूटर लेके आए थे राजीव गांधी, तो सब अपोज कर रहे थे, मेनली सीपीआईएम, नहीं बोलना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। वो लोग बहुत ये कर रहे थे कि अरे सब जो काम करने वाला है, सब एम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन आईटी नहीं होता तो आज इंडिया का हालत बहुत खराब होता। आईटी इंडस्ट्री में इंडिया सबसे आगे है, कितना भी रेमिटेंस आता है आईटी के कारण। एनीवे, और नहीं होता तो डेवलप नहीं करता आगे। आज के 5G ये सब क्यों आ रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए वो आईटी बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब होता रहता है। तो जीएसटी भी आया तो इसमें बेनिफिट ही है, लेकिन हाँ, इसको प्रॉपर वे से करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। और जीएसटी आने के बाद ना टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा बढ़ गया, पहले जितना था बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट का होता है। तो ये था आपका डायरेक्ट और डायरेक्ट का थोड़ा सा आइडिया, और हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। आगे हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें मतलब एक चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज कस्टम ड्यूटी। इसमें और भी कुछ डिस्कस कर सकते थे, बट बेसिक एक आइडिया दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कस्टम ड्यूटी चैप्टर्स। ओके, तो आज फिर ये चैप्टर हम लोग अभी खत्म करते, राइट।